ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब 2024 आने वाला है। सबके मन में एक प्रश्न रहता हमेशा, कैसे जाने वाला है समय, क्या होगा, कैसे काम पूरे होंगे, क्या विवाह है रुका हुआ है, संतान रुकी हुई, बहुत सी जो अपनी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं कैरियर को लेके, हर एक स्वास्थ्य को लेके। तो 2024 हर एक राशि के लिए कैसा जाने वाला है, अपनी तरफ से कोशिश करने वाले हैं। वैसे तो काफ़ी लोगों ने पहले ही आप लोगों को बता दिया होगा, लेकिन अपना अपना सबका अलग तरीका होता है बताने का। अब 2024 सिंह राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है, इस वीडियो में मैं इस तरह से बताने वाली हूँ। सिंह राशि के बहुत से फैक्टर ऐसे हैं जो आपको पता है, और कुछ आने वाले जो 2024 में फायदे होने वाले हैं उनके बारे में, और कुछ सावधानी। सबसे पहले आपको आने वाले 2024 की अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका दबदबा ऐसा ही बना रहे जो कि सिंह राशि वालों के होता है। ये इनके अंदर क्या होता है, ये अच्छे नेता होते हैं और इनके अंदर मतलब आत्मबल बहुत होता है, बहुत ऊर्जावान, एनर्जेटिक भी होते होते हैं। और मतलब राशि इनके खर्च होते हैं, इनकी आन बान शान थोड़ी सी राशि होती है, लेकिन एक माइनस पॉइंट उसके संग ये जुड़ा रहता है हमेशा कि ये क्रोधी होते हैं, मतलब उग्रता में बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं। हालांकि बाद में फिर इसको सुधार भी लेते हैं। एक अच्छी बात ये भी है क्योंकि इन्हें ग्रह में राजा की पदवी मिली हुई है। सूर्य को और चंद्रमा को दो राशियों का, केवल एक एक राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। जैसे सूर्य को सिंह राशि और चंद्रमा को कर्क राशि। तो ये लोग थोड़े से स्वाभिमानी ज़्यादा होते हैं, अति से ज़्यादा हर चीज़ खराब होती है। अब इसमें मैं ये नहीं बता रही हूँ क्योंकि सिंह राशि के बारे में मैंने बहुत सारा अच्छे से वीडियो बना के आप लोगों को पहले ही अपलोड किया था। इस समय केवल 2024 की जो आने वाली जो भविष्य, उनके बारे में अपनी तरफ से कोशिश करने वाले हैं। जो 4 बड़े ग्रह हैं उनके ऊपर पूरी तरह से निर्धारित रहता है। आपके स्वामी राशि सूर्य हैं, वो तो हर महीने राशि बदल लेते हैं। उनकी शुभता अशुभता बीच-बीच में आती जाती रहेगी, लेकिन जो 4 बड़े ग्रह हैं उनके बारे में पहले इसका उल्लेख करते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाते हैं गुरु बृहस्पति, जो आपके कारक हैं। हालाँकि 2 ऐसे भाव के मालिक हैं जो कि उसमें एक भाव अच्छा भी नहीं है, मतलब एक तो पंचम भाव के तो ठीक है, लेकिन अष्टम भाव के मालिक हैं बृहस्पति। लेकिन चूंकि आपकी से स्वामी राशि से इनकी मित्रता है, इसलिए गुरु बृहस्पति आपके अभी जहाँ चल रहे हैं मेष राशि में, आपके भाग्य स्थान में चल रहे हैं। तो भाग्य स्थान का बृहस्पति जो है बहुत अच्छा माना जाता है। एक तो इनका कारक भाव है ये, और भाग्य भाव धर्म का भाव है। और ये बृहस्पति भी इनको क्या है, देवता के गुरु मानते हैं, देव गुरु कहा जाता है। इसलिए अभी ये रहने वाले हैं लगभग, आप मान के चलिए अप्रैल का पूरा महीना हो जाएगा। मई में अपनी 1 मई को अपनी राशि बदल के आपके 10th भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि केंद्र भाव है। दोनों स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी हैं। अब इसके बारे में मैं आगे बताने वाली हूँ क्या क्या फायदा होगा। अब अगला जो और बता देते हैं, एक ऐसा ग्रह जो कि आपके स्वामी राशि का शत्रु है, लेकिन इस समय वो भी आपके सामने नतमस्तक होगा, वो है शनि। क्योंकि शनि आपके 7th भाव में, जो कि सस नामक जो पंचमा पुरुष है उसका निर्माण कर रहा है, और 2025 तक यही रहने वाले हैं। अभी ये मार्गी भी हुए हैं और फिर उसके बाद ये बकरी होगी, उसका वीडियो मैं आपको तो अलग से बताऊंगी। इसमें बहुत विस्तार से इसलिए नहीं बता रही हूँ, अभी से बताने से बहुत ज़्यादा आपको लाभ नहीं होगा। अब आ जाते हैं 2 छाया ग्रह हैं। हालांकि छाया ग्रह जरूर हैं, पर इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा व्यापक होता है क्योंकि एक राशि में ये लगभग 18 महीने तक रहते हैं। आपको मालूम हुआ, राहु आपके अष्टम भाव में मीन राशि में क्योंकि ये चल रहे हैं, और केतु आपके 2nd भाव में क्योंकि कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं 30 अक्टूबर से। 18 महीने तक ये दोनों छाया ग्रह यहीं रहने वाले हैं। इसके आधार पर बताते हैं। अब गुरु बृहस्पति इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही भाव अच्छे हैं। एक तो मूल त्रिकोण भाव है, एक आपका केंद्र भाव है, और आपके 2 केंद्र भाव इस समय एक्टिवेट हो रहे हैं। और इसमें एक तो आपका सप्तम भाव जो सस नामक पंचमा पुरुष, और गुरु बृहस्पति जब आपके 10th भाव में आ जाएंगे तब भी 2 भाव एक्टिवेट हो रहे हैं। इसलिए इन जब भी कोई केंद्र भाव एक्टिवेट हो जाता है तो अच्छे परिणाम देता है। कोई भी ग्रह केंद्र में आया हुआ अच्छे परिणाम देने को बाध्य हो जाता है। हालांकि गुरु बृहस्पति जो है वो बीच में वक्री हो जाएंगे, और उसका वीडियो मैं आपको दोबारा बताऊंगी।
इस समय की स्थिति को देखते क्या है बता देते हैं आपको। कैरियर में उन्नति का है, जब ये आते जाते रहेंगे, बृहस्पति 10th भाव में आएंगे, कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि एक तो ये केंद्र भाव है, दूसरा आपके स्वामी राशि से मित्रता भी है। उत्तरदायित्व आ जाएगा इनका, ऊंचाइयों तक पहुंचाने के अलावा कैरियर से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं आपको दोनों ही स्थिति में फायदा पहुंचाने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि इनकी दृष्टियों का भी आपको उल्लेख बताना होगा, मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ जब उन्होंने अपनी राशि बदल ली थी। हालांकि ये अभी बकरी चल रहे हैं, लेकिन तो भी बृहस्पति इनकी दृष्टियों का आपको पूरा लाभ होगा। इनकी दृष्टियां जो है बहुत ज़्यादा मतलब लाभदायक होती हैं। तो स्टूडेंट के लिए समय हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। जब पंचम भाव पे दृष्टि पड़ेगी दोनों ग्रह की दोनों स्थिति में, तो आपके लिए शिक्षा, संतान, आपकी जो हायर एजुकेशन है, प्रेम प्रसंग, और इसके अलावा आपको शेयर मार्केट का अगर आप शौक रखते हैं, पंचम भाव एक्टिवेट हो जाएगा। चारों तरफ से सुख समाचारों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा विदेश जाने के बाद आपका भाग्योदय ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है। यदि आप इस योग थे, इच्छुक थे, विदेश जाने की आपकी परिकल्पना थी, तो आप इसको इस समय साकार कर सकते हैं। अगर जॉबलेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति होगी, जबकि बृहस्पति वहां 10वें भाव में रहेंगे। आपके लिए समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। भाग्योदय के साथ साथ आपका मतलब वर्ष की प्रारंभ ही हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे ही वर्ष का प्रारंभ होगा और बृहस्पति जो है उदय मतलब मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, तो इस तरह से भाग्योदय के साथ आपका वर्ष की शुरुआत होने वाली है। अगर आप पॉलिटिशियन हैं या अभी इलेक्शन में खड़े हुए, तो इस समय आपको निश्चित रूप से उस दौरान अगर आप अपना रिजल्ट आता है आपका, तो आपको बहुत सारे सफलता की तरफ ये ले जाने वाले हैं। धार्मिक यात्राएं होंगी 9th भाव में, जब तक ये हैं धार्मिक यात्राएं होंगी। पिता के साथ सहयोग, मतलब अगर कहीं थोड़ा बहुत कम हो रहा था, वो सहयोग अब बढ़ जाएगा। और पिता के साथ मिलके कोई अगर आप कोई काम करना चाह रहे थे, व्यापार वगैरह, तो वो भी आपके लिए सार्थक हो सकता है। घर में धार्मिक आयोजन करना आपके लिए उचित होगा। और इसके साथ साथ आपको जॉब में अगर कोई प्रमोशन ड्यू था, जब बृहस्पति 10th भाव में आएंगे, प्रमोशन के साथ साथ नई जॉब की भी प्राप्ति, या जॉब में आपको उच्च पद की प्राप्ति दिलाने वाले हैं बृहस्पति। दोनों ही कंडीशन में पूरे मतलब लगभग ये अभी से लेके आप मान के चलिए 2025 तक का समय बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ मैंने एक वीडियो बनाया है, वो उसमें विवाह के लिए देख लेना, अगर आपकी राशि विवाह योग है, आपके लिए कितना ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। अगर वैवाहिक योग थे, विवाह अच्छी महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो विवाह भी हो सकता है। लेकिन हाँ, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी खटपट हो सकती है, क्योंकि ये जो एक दृष्टि जो है इनकी सप्तम भाव से बैठ के लग्न पे पड़ रही है। थोड़ी सी आपको इस समय अपने आप पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, तो आपके वैवाहिक संबंध बचे रहेंगे। क्योंकि शनि को ऐसा मानते हैं कि थोड़ा जहाँ बैठते हैं उसमें उनको थोड़ा आइसोलेशन कर देते हैं, लेकिन अगर तालमेल बना के चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर व्यापारी हैं, व्यापार के लिए समय बहुत ही उत्तम है। शनि की जो मतलब स्थिति है इस समय सप्तम भाव में, व्यापार में वृद्धि, अगर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनसे भी थोड़ा सा आप मतलब व्यवहार अच्छा रखें, तो बहुत ज़्यादा धन मान सम्मान कमा सकते हैं। अब आपके लिए घर में कोई नए मेहमान या संतान है या विवाह है, इसके आने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। और वो भी जबकि आपके गुरु की स्थिति देख लेना है नेटा चार्ट में। अगर गुरु अच्छी स्थिति में है, तो आपके लिए एक नए सदस्य के लिए तैयार हो जाइए स्वागत के लिए। भूमि वाहन के सुख में प्राप्ति, क्योंकि चौथे भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी, तो आपके लिए भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि। माता की हेल्थ अगर खराब हो रही थी, उस समय उसमें भी सुधार होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब 10th भाव में आएंगे, एक दृष्टि 4th भाव पे पड़ेगी, तो इनकी दृष्टियों का आप अमृतपान कर सकते हैं। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, सुख समृद्धि होगी। और आपने मतलब आपको क्या है कि एक समाज में आपका एक स्थान सुनिश्चित होगा। आपने जैसे आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे अब तक, कोई आपको जान पहचान नहीं बढ़ रही थी, उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपके संतान सुख में वृद्धि, धनागमन होता दिखाई दे रहा है। देश विदेश से अगर आपने कहीं कोई करार किया था या आपने कोशिश की थी, अब तक वो सफलता नहीं मिल रही थी, तो देश विदेश से आप व्यापार भी कर सकते हैं। ये तो मैंने टोटली बताया है कि क्या होगा। अब बीच में जो मार्गी बकरी पोजीशन होगी शनि की और बृहस्पति की, उसके लिए मैं बता दूंगी पहले, बाद में एक एक वीडियो को
मतलब विस्तार से बताऊंगी, इसमें शॉर्ट में बता रही हूँ। अब सूर्य के लिए बता देते हैं। मैंने ये सोचा है कि वैसे तो ये 4 ग्रह स्तंभ होते हैं, 4 स्तंभ जैसे होते हैं, और आपके स्वामी राशि की स्थिति जरूर आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो हर महीने का मैं जो राशिफल बनाती हूँ, या जो परिवर्तन होते हैं छोटे छोटे समय में, जैसे सूर्य का है, बुध का है, मंगल का है, तो आपके लिए सूर्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो ये आपकी स्वामी राशि है, ऊपर से ये बहुत पावरफुल कर रहे हैं। 14 जनवरी से 14 फरवरी, और उसके बाद 14 मार्च से फिर 14 अप्रैल तक का समय थोड़ा सा कमजोर रहने वाला है, क्योंकि उस समय मकर राशि में आ जाते हैं ये, और उसके बाद फिर इसकी जो स्थिति है थोड़ी सी, अगर नेटा चार्ट में भी अच्छी नहीं है तो थोड़ा कमजोर रहेगा। उसके बाद का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, और इस दौरान अगर आप कोई नए काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता मिलने वाली है। लेकिन अक्टूबर नवंबर का समय आपके लिए थोड़ा सा घातक हो सकता है। हेल्थ को लेके आपकी छवि खराब हो सकती है, वो इसलिए क्योंकि सूर्य आपके स्वामी राशि वो नीच में पहुंच जाएंगे, उससे आप थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। शेष समय जो शुरुआत का समय बहुत अच्छा है, और बीच का भी समय बहुत अच्छा है। बस अक्टूबर नवंबर का समय थोड़ा सा आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है। अगर इसके पहले आपको अगर उस दौरान कोई डेट लेना है, इंटरव्यू, या मान लीजिए कोई कंपटीशन फेस करना है, कंपटीशन में सफलता मिलेगी, गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ हो सकता है, यश की, मान की, सम्मान की प्राप्ति दिलाने वाले हैं। सूर्य के लिए बता रही हूँ, सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। बस थोड़ा सा जब नीच अवस्था में ये होते हैं, या कमजोर अवस्था में, जो कि शुरुआत का समय थोड़ा सा रहता है, उसके बाद का समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। रुके हुए काम कर सकते हैं, आपका आय व्यय बैलेंस होने वाला है। सूर्य की स्थिति, सूर्य जब अपनी राशि में आते हैं, सिंह राशि में, और जब मेष राशि में आ जाते हैं और गुरु के साथ इनकी युति बनती, कई कई बार ऐसा भी देखा गया है, आपके लिए ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है। जब गुरु 10th भाव में आएंगे और भ्रमण करते वहाँ सूर्य भी आ जाएंगे, जो कि दिग्बली हो जाते हैं 10th भाव में, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। सूर्य के अगर थोड़ा सा अगर आप हेल्थ पे और अपने क्रोध पे कंट्रोल रखेंगे तो चारों तरफ से सफलता मिलेगी, और अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। आत्मनिर्भरता के साथ कोई भी शत्रु आपके सामने नहीं टिक पाएगा, शत्रुओं को आप परास्त कर देंगे। अगर आपको कोई ऐसा रोग लगा हुआ था, जैसे आंखों से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है, जब सूर्य नीच राशि में आए तो वहाँ थोड़ी सी सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब नीच राशि में सूर्य होते हैं, हार्ट पेशेंट जो है उनको थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ आपका क्रोध, जैसे मैंने बता दिया, क्रोधी होते हैं, उसको थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। हर समस्या का समाधान होगा। आपकी कुछ गुप्त चिंता हैं वो भी समाप्त होने वाली हैं, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। मैं जो रेमेडी बताऊंगी उसको भी थोड़ा सा फॉलो करते हैं, साल भर फॉलो करना होगा। जब तक अब आ जाते हैं राहु के लिए। आपके राहु अष्टम में चल रहे हैं, जो कि किसका है, आपकी गुप्त विद्याओं का है, गुप्त धन का भी है, विदेशी यात्राएं, ससुराल पक्ष का भी है, क्योंकि सप्तम से ये पड़ता है 12वां, इसलिए यहाँ पर सप्तम भाव शादी का है, और उसके बाद अष्टम भाव ससुराल का हो गया। ससुराल पक्ष से आपको अगर कोई परेशानी थी वो दूर करेंगे। राहु को ऐसा माना जाता है, जो भी फल देते हैं अचानक देते हैं, लेकिन चोट चपेट दुर्घटना के लिए आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। राहु को मन को भ्रमित कर देते हैं, तो जब आप ड्राइविंग करते हैं या कोई रिस्की काम करना है, जब तक वहाँ राहु है, अभी 18 महीने तक है राहु, तो कोई भी ऐसा काम ना करें जहाँ पर रिस्क होती दिखाई दे। बाकी और चीज़ों के लिए अच्छा है, अचानक धन की प्राप्ति होगी। इसके साथ ससुराल पक्ष से आपका अगर कोई मनमुटाव था वो दूर होने वाला है। अगर आप गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि थी, या रिसर्च से जुड़ी हुई कोई काम कर रहे थे, उसमें सफलता मिलना तय है। और राहु के लिए उपाय भी बताऊंगी अभी। इसके अलावा राहु आपके लिए उतने खराब नहीं है, क्योंकि सूर्य से इनकी मित्रता नहीं है, एक भाव भी अच्छा नहीं है। थोड़ा सा हेल्थ को और आपकी घटनाओं को थोड़ा सा ध्यान रख के काम करेंगे तो आपका बचाव भी होता रहेगा। अब केतु आपके 2nd भाव में है, बुध की राशि में है, बहुत अच्छा बैंक बैलेंस बढ़ाने वाले हैं। जब तक ये वहाँ 18 महीने तक धन की, मान की, सम्मान की, चारों तरफ से। लेकिन वाणी को कैसे कर देंगे, ये कर्कश कर देते हैं। जब 2nd भाव में केतु आता है या राहु भी आता है, आपकी वाणी पे कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि केतु का स्वभाव मंगल की तरह होता है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो आपको अगर आपने अपने वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखते हैं, और हो सकता है आप रख लें, क्योंकि वैसे तो सूर्य प्रधान जो राशियाँ होती हैं थोड़ी सी क्रोधी होती हैं, अगर नियंत्रण नहीं कर पाते तो आपके परिवार के रिश्ते
मतलब खराब हो सकते हैं। संपत्ति का मामला अगर कहीं सुलझने वाला था फिर से उलझ जाएगा। आपकी बैंक बैलेंस में कमी हो जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं, ये सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो आपको फिर अपनी बॉडी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बॉडी पे क्रूज ना करें। और आपके लिए अगर ये सब चीज़ें ध्यान रखते हैं तो नई संपत्ति भी खरीद सकते हैं आपके लिए, क्योंकि चौथा भाव भी एक्टिवेट होगा। चारों तरफ से आपको सुख समृद्धि प्राप्त होने वाली है। ज़मीन जायदाद का सौदा कर सकते हैं। चारों तरफ से मैरिज लाइफ में भी थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आप विवाह युक्त हो तो विवाह भी कर सकते हैं। आपकी थोड़ी सी बीच बीच में आपकी संतान की हेल्थ खराब होती दिखाई दे रही है। आपको वीडियो देखना पड़ेगा। जब शनि वक्री हो जाएगा थोड़ी सी आपको उस समय परेशानी होगी। अगर फिर भी कोई परेशानी है, अगर महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है, अकारक की चल रही है, जैसे मान लीजिए आप सिंह राशि वाले हैं और अगर शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही, जो कि इनके बिल्कुल विपरीत है, या राहु की चल रही है, आपको फिर थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। इस दौरान मतलब ये घटनाएं आपके संग ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंटली घटित होंगी। अब ये सब मतलब कॉमन सा होता है, जनरल होता है। आपकी महादशा अंतर्दशा कैसी चल रही है और प्लैनेटरी पोजीशन कैसी है, उसको देख के फिर सही आकलन देखना चाहिए। और कोशिश ये करना चाहिए ये आप असेंडेंट से भी देखें और मून साइन से भी देखें। और क्योंकि वैसे तो जो 7.5 ढैया वाले हो तो सबसे ज़्यादा मून साइन ही ज़्यादा प्रभावित करती है। और इन सब चीज़ों को ध्यान रखते अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मतलब एक शब्द में मैं आपको एक सेंटेंस में बताना चाह रही हूँ कि ये वर्ष जो है आपके लिए धन की वर्षा लेके आ रहा है, क्योंकि 2 भाव ऐसे एक्टिवेट हो रहे हैं, सेकंड और 11th भाव। इसलिए धन की वर्षा लेके आ रहा है, संतान की खुशियाँ लेके आ रहा है। कोर्ट केस में अगर इन्वॉल्वमेंट था उसमें भी आपकी तरफ फैसला होने वाला है। फिर भी परेशानी है। सूर्य को अर्घ दे सकते हैं आप और अपने बृहस्पति को प्रबल कर सकते हैं। जब तक कि बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में है तब तक कोई परेशानी नहीं है। बृहस्पति को प्रबल कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए। सबसे ज़्यादा देखने वाले अगर सामने ही हैं सूर्य तो आपके पिता हैं, तो उनका सम्मान कीजिए। और फिर अगर फिर भी और ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आपको स्टोन के हिसाब से देखें तो रूबी पहन सकते हैं आप। नारंगी रंग का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। काले रंग को अवॉइड करना है। और जो भी अगर कोई और ज़्यादा परेशानी है तो संडे के दिन, रविवार के दिन व्रत रख सकते हैं। गेहूं गुड़ का दान कर सकते हैं। अगर सूर्य की वजह से दिक्कत हो, शनि की वजह से दिक्कत हो, जो कि सस नामक जो पंचमा बना रहे हैं, अगर फिर भी कोई दिक्कत दे रहा है तो फिर उनको थोड़ा सा शांत कर लीजिए मंत्र द्वारा या दान द्वारा। तो ये मैं अपनी तरफ से मैंने कोशिश की। हो सकता है आपके हिस्से में बहुत सारी सौगातें आए। पुनः एक बार आने वाले 2024 की अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका वर्ष मंगलमय हो और सफलता भरा हो। आज के लिए यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।